और कहीं न कहीं अपने बीच में आर चंद्रशेखर जी हैं, अ, उन जैसे सुलझे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अ, उनका उनके रहते हुए चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन सभी ब्यूरोक्रेट्स वैसे नहीं होते हैं। और किस प्रकार से, और उसके अलावा कई दूसरे स्तरों पर भी भारतीय उत्पाद की खरीद में कहीं न कहीं रुकावट आती है। हमें अ, उन सब चीज़ों पर नज़र रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन अंत में मैं इस बात को यहाँ रखना चाहता हूँ कि अ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे जिसका कंपैरिज़न करने की कोशिश की गई। आपने कहा कि विपिन ने कहा कि वी कैन नॉट कंपेयर द टू, लेकिन अ, एक स्थान पर मैं इसको कंपैरिज़न के नाते बताना चाहूँगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपनी एक लॉबी है, अ, और उस लॉबी का क्या-क्या परिणाम निकलते हैं, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की कोई पावरफुल लॉबी नहीं है। और जो मैं देखता हूँ अखबारों में भी, हमारी इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं परिलक्षित नहीं होती हैं। एक प्रयास तो ज़रूर हुआ कि अभी जो डिफेंस एक्सपो लगा, उसके अंदर हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाने का मौका मिला होगा। लेकिन एक लॉबी के नाते कि जो जहाँ-जहाँ पर अड़चनें आती हैं, वो अड़चनें ना आएँ, उसके लिए लॉबी के द्वारा लीवरेज करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उस दिशा में अ, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक थिंक टैंक की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा थिंक टैंक जो लगातार डिफेंस इंडस्ट्री की स्पेसिफिक समस्याओं को, मैं यहाँ पर किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस डिफेंस इंडस्ट्री एज़ ए होल की समस्याएँ जो हैं, और उनके उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उस नाते से एक अच्छे थिंक टैंक की बहुत ज़रूरत है, जो सरकार में एक सरकार के लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हों, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या इवन जो अ, फ़ौज में लोग हैं जो प्रोक्योरमेंट को देखते हैं, उन सबको सेंसिटाइज़ करने के लिए, और सारी चीज़ स्पष्ट हो, आईने की तरह सब उसमें देख सकें कि वास्तव में क्या है। तो उस दृष्टि से एक एक थिंक टैंक अ, अपनी सब इंडस्ट्री को मिल कर के बनाना चाहिए। उसमें लघु उद्योगों का भी, कुटी लघु और मीडियम इंडस्ट्री जो है, उसका भी भागीदारी हो, बड़ी इंडस्ट्री भी हो, लेकिन लक्ष्य एक हो उसका, और वो लक्ष्य ये है कि अपने देश में अ, अपने डिफेंस इंडस्ट्री का अ, को प्रमोट किया जा सके, और जो हमारा लक्ष्य है, जो कोविड से हमें एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आत्मनिर्भरता डिफेंस में भी, डिफेंस प्रोडक्शन में भी परिलक्षित हो। इस अपेक्षा के साथ मैं अभी समय बहुत हो गया है, तो अपने विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू अश्विनी जी। तो जो आपका लास्ट का जो पॉइंट है अश्विनी जी, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो CIU लेने को तैयार है, और मेरे साथ कुछ अच्छे जो सेक्टर को भी समझते हुए लोग हैं, वो भी तैयार हैं कि हम लोग एक इंडस्ट्री को पार्टिसिपेशन देकर एक थिंक टैंक के रूप में इसको कैसे खड़ा कर सकें, और उसमें एक वर्टिकल जो है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल डिफेंस का हम लोग खड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे। और आज उसी के लिए परिचर्चा हम लोगों ने शुरू करी थी, और इसको आगे भी हम लोग लेके जाने के लिए प्रेरित हैं। और जैसे CIO है भी, इसके जो DNA है, इट कम्स आउट ऑफ
SJM ओनली, स्वदेशी जागरण मंच के ही इंस्पिरेशन के साथ ये बना है, एंड इट एस्पायर्स ओनली टू वर्क अमंगस्ट कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेसेस। और आइडिया भी यही है कि कैसे हम लोग जो SGM का थॉट प्रोसेस है और RSS का थॉट प्रोसेस है वो हम कैसे कंपनीज तक लेके जा सकें, और कंपनीज और कॉर्पोरेट्स का थॉट प्रोसेस कैसे हम स्वदेशी जागरण मंच में पहुंचा सकें। तो उसी आपको मालूम ही है कि किस तरीके से CIEU जो है हम लोगों ने खड़ा किया है, और मैं आपको ऑफर भी करता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है इसमें मैं जो कर सकूंगा आपके साथ में सदैव खड़ा हूँ। तो अभी इस पूरी चर्चा को ख़त्म करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ NC बिपिंद्रा से। NC बिपिंद्रा का डिफेंस कैपिटल जो है वो हमारा नॉलेज पार्टनर था फॉर दिस डिस्कशन। For this discussion we are strictly following Chatham House rules, so nothing will be quoted attributed to individuals who spoke very freely, and we are really thankful to them. But एक रिपोर्ट हम लोग फिर भी बनाएंगे जिसका एक पार्ट जो है will be published in Defense Capital, basically taking the gist that what needs to be done and what are the solutions and the challenges which industry is facing right now, but without attributing it to individuals as well as their organizations. If Bipin or his colleagues wants to name somebody, they will individually connect with many of you, whosoever they would want to quote, but not from this conversation. Similarly, CIEU will make a bigger report about the situation industry is facing, the impact the recent announcements have made, and the discussions and solutions which we all have come through in this discussion. So Vipin, mic is yours. You can Thank you, Anilesh. Thank you for this opportunity to thank everybody whom I have known for several years, personally and also on behalf of the host of this evening. I mean, before I just proceed with that, I had a few points which I wanted to make, but I'll just make one point because the strategic partners policy is seen as a future, but Patil sir has already said that it's a disaster. I just want to make one small point there before I thank everybody. The Defense Production Department in the Ministry of Defense, Department of Defense Production, it handles most of the DPSUs and the OFBs' functioning. And many a times the department itself plays for the benefit of these DPSUs and OFBs. I know Subhash Chandra sir is here. Still, since it's a Chatham House rules, I'm just going to make this comment. I think the private sector also belongs to the Department of Defense Production, and I think the Department of Defense Production should start batting for the private sector also, and allow the strategic partnership policy to be a private sector project instead of unnecessarily meddling with the policy and then unnecessarily things getting delayed. We are already facing a lot of time overruns and cost overruns with various projects. That shouldn't happen with these strategic partnership projects also. That is my last point that I wanted to make before I proceed to thank. I'll start with the person who was in the government, Dr. Subhash Chandra ji. Thank you very much for participating. Thank you for taking time out. You have recently retired, so you have a lot of insights, and we were enriched by that. Since you are just stepped out of your office and are in the in the retirement mode right now. Thank you very much, sir, for participating here. And I will just take the names of all the seniors who are here. Dr. R.K. Tyagi, sir, Dr. Sudhir Mishra ji, Patil, sir, thank you very much. And I think if I take individual names, it will be time consuming. So Ashok, I have not mentioned your name earlier, so I just want to recognize your presence and your participation. SP Shukla sir and Sukaran Singh sir, thank you very much for participating. We will do more such programs and try to make it outcome oriented so that we have some amount of action plan that we can work on, and probably since we have some amount of
proximity and connection with the powers that be in the government today, we will be able to take across all the points that we gather to them in the form of a report or a recommendation, report or something like that. So that is something which we are looking at. So we'll do that. So with this, I want to thank everybody who have participated in this discussion today. It's more than 3 hours. We have already crossed it. So thank you for staying back and participating. And we hope to connect with you again in the future. If there are any brass tacks that Anilesh wants to announce, he can announce, and then we'll end the program. No, I think this is good enough. But as Ashwini ji was suggesting, now we will be taking discussions in a very smaller and with a smaller group and more specific towards the issues. So I will be reaching out to you, and Bipin will also be reaching out to you for your time and your insights. So I hope you all will accommodate us at that moment. So thank you very much. Thank you, Bhatia Saab. In fact, Rajendra Bhatia ji was very kind. I called up him late in the night, so he picked up call and joined. So I'm really thankful. I'm thankful to Lieutenant General Vinod Bhatia also. He's a constant support, and he is constantly helping us to grow our insights. Thank you, Ashok ji. Ashok ji, this Teams thing is dedicated to you. So if some goof up happens because of this app, yeah, the goof up has happened. So I just for the background, I said Zoom I will not participate, so he put it on Teams because Zoom is Chinese thing. So yeah, thank you so much. But yeah, I know I mean really surprising that we don't have a matching thing with Zoom. But thank you so much, Anilesh. Really appreciate that. Yeah, I think we have a lot of work to do on technology aspect actually. Yeah. Thank Mukesh you. Bhargavaji, I want to thank you for replying to my question. Ashok ji. Thank you very much for the clarity. Thank you Thank you, very much. Jackie ji. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye, Nilesh. Bye, Bipin. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Bye, Ashwini ji. Thank you. Yeah, hopefully we catch up in person sometime very soon. Yes. Hopefully, if we are allowed to travel, that is. नमस्कार अश्विनी जी. Namaskar, Sudhir. Ashwini ji, namaskar. Dr. Tyagi, pleasure as always. Ashwini ji, चलेंगे क्या? Mishra ji, Sir, my thank you. dear friend. Enjoyed. हमें एक्सपोर्ट करना है. सर जाना है बाहर लेके. सर मैं आपको बताऊं, इतना डिले कर देते हैं डिसीजन लेने में कि जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो भी हाथ से निकल गई दो. Anyway, आएगी. तुम्हारे पास बहुत सुंदर लड़की है. आएंगे, बहुत लोग आएंगे. थैंक यू. I can take a dig at Sudhir for a simple reason. 22 साल से उनके पार्टनर है, तो कुछ तो हक बनता है. पूरा आपका पूरा हक बनता है. चलिए, see you all. Bye. Thank you very much. Ji, well coordinated. Jackie ji, आप रुकिए 2 मिनट. सर, आपका आशीर्वाद है सर. आपका आशीर्वाद. त्यागी जी, आपका आशीर्वाद है. सुधीर जी, thank you very much. Vipindra, I remember STT-40 when you were in Indian Express that time. That is right, Indian sir. Air Force told they don't want any indigenous basic trainer. You Correct. were the one who supported very wholeheartedly. And Sir, now you see STT-40 is in a good shape. All Absolutely, because of sir. your contribution that We have recently done a story that it is going up to the DSC for a decision, sir. So Defense Capital में हमने किया है. So all credit goes to you for all the confidence that you had on the product that you developed. So I must congratulate you on that. Sure. And Thank you. our DNA is indigenous DNA, sir. So Yes. त्यागी जी और विपिन जी, ये जो अश्विनी जी ने बोला है, तो हम लोगों की काफी डिटेल में चर्चा हुई थी इस चीज के ऊपर. तो ये करना है, इसको मतलब जो दिया में हमारा एक्सपीरियंस था अनफॉर्चुनेट था, But I tell you, Anilesh, I was just thinking, Diya was created specifically for this purpose only. exactly. Had it not been the top leadership issue,
I still tell you, DIA is a wonderful organization, and we must revitalize it. And it is very, very simple. Just one सर मैंने DIA, the concept. One second, let us listen to Tyagi sir. Yeah, sir, सॉरी सर please. No, I'm saying DIA is a wonderful concept and a wonderful platform. First 1 year, we contributed a lot for defense industries and indigenous industries in India. I think it is a time when we sit with Ashwini ji and we sort out the leadership issue. And I think the best thing will be to give the leadership to one of the current CEOs in Indian industry, whomsoever you feel is competent. And we, you know, when we formed DIA, we also thought it will be a politically independent organization. We will invite even representatives of all the political parties to be on one forum and Absolutely. contribute only with the aim that we are able to support the defense industry. It will be the best lobbying platform for Indian industry. And so much work has been done. Let that work not go waste. Let us revitalize DIA. And Vipin, you were already Secretary General of that organization. You know what is the Sir. strength in DIA. Yes, So sir. let us revitalize it. Let us find some good, capable leadership from the industry. Sir, I Tell think, him to steer DIA. sir, Sir, my but- suggestion मैं- would be, sir, that once again, Anrish, let me just tell sir that my suggestion would be that we call the current leadership and politely ask him to move. I think all the people who were initially part of the DIA effort need to come together one day and then politely tell him that there is nothing personal against him. It is basically completely organizational, and we need to proceed with DIA, and it cannot be hijacked like this. What has happened? Actually, when Yeah. we formed DIA, we also decided that leadership will change after 2 years every time. जी 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 Correct. जी Those Yes. 2 years are also done. Now I think it is a time when we decide on a new leadership and Absolutely. one leadership which is acceptable. And there are Yeah. many good people in the industry whom we can approach. Yeah. And you already know we had 3-4 names in mind. One Yes, of sir, them we- we'll request to come. Let them contribute for 2 years, then somebody else will come. So Yeah. I think it is the best time when DIA should be revitalized, because I have seen political commitment is there, political vision is there. Yeah. What is needed is that somebody who can continuously steer and tell the bureaucracy this is what needs to be done. Yeah. So that will be most appropriate. Let us have a meeting, even on webinar. This kind of meeting we can do, and let us revitalize DIA. It is very important. And you see how successful functions we did. Defense minister had come. We had, in fact, 5 events on that, and a lot of policy advocacy was taking place. Yeah. So Sir, let us revitalize that. Unfortunately, we are completely different. Nothing is available. We have lost our website. We have lost our emails. We have lost everything. So unless something is done. Dipendra ji, if सर you पता है उसमें ना put on a- त्यागी सर उसमें लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें कोई दे स्टिल हैव दैट रेंटेड प्लेस एंड रेंट इज नॉट पेड फॉर लास्ट 2 इयर्स कल को वो लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी वो तो निकल जाएगा देखिए ऐसा है और कि जीएसटी भरानी है सर आप ये देखिए और उसके बाद जो है उसकी कोई रिटर्न नहीं गई है और ये सारी लायबिलिटीज डायरेक्टर्स को लेनी पड़ेंगी See, और इस वक्त 6 महीने लग जाएंगे हमारे इस वक्त there are only 2 directors. One is Rahul Chaudhary himself, and the other is Mukesh Bhargavaji. Only 2 people are there. I don't know about Mukesh Bhargavaji, but Rahul Chaudhary is still director. in fact Rahul Chaudhary is the only director left. Mr. Okay, Mukesh Ashok Bhargavaji Kasturi has- had retired last year. Mukesh Correct, you had- Bhargav, is he a director? I think He he was is a director. shareholder. No, sir, he was a director. Uh, He was a director. Sir. He and Rahul were the last 2 directors available on the board at that point of time when sir, you had retired and Atur मैं तो had बहुत retired. I मैं had तो बहुत resigned पता last year. कि because of liabilities you know and getting out of those liabilities become another liability to us you know अभी तो we need to revitalize things ये हो सकता है हम एक नया एंटिटी बना लें और उस पे काम कर लें क्योंकि उसमें वापस जाना becomes you know very very tedious मतलब और मुझे लगता है कि अगर हम CIU में कर लेंगे तो और भी अच्छा है हमारे लिए
हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हम पूल कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग इसको मतलब किसी पर्सनल गेन के लिए बना रहे हैं, इसको बना तो एसजीएम के लिए रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके हैं उनके साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर जाते हैं तो ऑटोमोबाइल के बाद नेक्स्ट इज डिफेंस होगी ना। एक सर वर्टिकल जो है बना देते हैं और उस वर्टिकल को मतलब उसको सेम रूल्स के साथ करते हैं कि 2 साल के बाद उसकी लीडरशिप चेंज हो जाया करे, वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर लें। हमारे पास मतलब ये सब बैंडविड्थ तो उतनी की है ना, पता लगे वहां साइलो आया और हमें ठोक गया। एक इनिशियल डिस्कशन तो आज हो गया सर. What I think is, I think the same set of people who gathered today, the same thought leaders need to get back again once, and probably we need to discuss and debate this idea on in a 1 hour session and then finally take a call on this. So something needs to be done about it. मैं सबसे छोटा हूँ आप तीनों में, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने कम लोगों में खलारा डालोगे ना उतना अच्छा है। एक बार बना लो और उनको बताओ ये बनाया है, आप आइए, आपको पूरा मान मिलेगा, पूरा सत्कार मिलेगा। अदरवाइज ना यार पूरा का पूरा फैल जाएगा। तुम्हें मालूम है इनिशियली में दिया कि कितनी मीटिंग्स जो है वो लड़ाइयों सॉल्व करने में बीत गई। अनिलेश, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अभी जो हमने थॉट लीडर्स बुलाए हैं ना, त्यागी जी को सब पता है, मैं एनीवे मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। एवरीबडी इज in some leadership position in CII and FICCI and other that kind of organization, ठीक है? And those two organizations are much more powerful than what we are. So they are a much bigger lobbies than what we are, ठीक है? So if to leave that leadership position to and come and join in another position which will be seen as a rival organization. सर को पता है दिया जब फॉर्म हुआ था कितना डिफिकल्टीज हुआ था, टू fight back that kind of lobby that CIA and FICCI are. So I think some amount of brain needs to be invested in this before we can do anything. Sir, विपिंद्र जी, मेरे को क्या लगता है, can I speak विपिंद्र जी? देखो, yes sir, please sir. क्या है कि ये ठीक है, multiplicity of roles is there in CII, in FICCI and SIDM and so many other organizations. लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे I am also heading one of the chair of FICCI on general aviation and helicopters. Yes sir. Now that role is different. लेकिन क्या है कि FICCI इतनी सारी चीजों में है कि वो they basically concentrate at the national level, not really at the segment level. अभी मुझे क्या लगता है कि डिफेंस के लिए एक ऐसी बॉडी चाहिए जो सिर्फ डिफेंस का सोचे, डिफेंस में सेल्फ रिलायंस का सोचे। तो ये लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बने रहे, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बने रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन विच शुड लुक ओनली फॉर द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस बनाने में कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली दिया स्टार्ट करने का पर्पज ये था, लेकिन दिया में चूंकि इम्प्लीकेशंस बहुत सारे होंगे, उसको छोड़ दीजिए। मुझे लगता है जैसे ये अनिलेश का सजेशन है, एक वो देखो, यू आर ऑलरेडी डीजी ऑफ व्हाटएवर विल बी मेड, बिकॉज इन एनी केस यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू हैव दोज यूनाइटिंग कैपेबिलिटीज। एक अपना छोटा सा वर्टिकल बना लो इसमें, एंड व्हाट वी विल डू इज वी कैन हैव अ डिस्कशन विद अश्विनी महाजन जी आल्सो। उनका भी एक बार थॉट प्रोसेस ले लेते हैं, एंड व्हाट विल बी इम्पोर्टेंट इज देयर इज ए यूनिफाइंग लीडर व्हिच विल बी नीडेड, जो पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करे, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करे, छोटे की बात नहीं करे, बड़े की बात नहीं करे, वो बेसिकली इंडिया की बात करे एज ए कैपेबिलिटी। तो उसको मेरे ख्याल से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। वी कैन वेरी वेल डू इट। यस सर। क्योंकि देखो अभी क्या है, जैसे SIDM इज कमिंग इन ए वेरी पावरफुल वे, लेकिन SIDM का जो फोकस है वो लैंड सिस्टम पे है, इंडियन आर्मी वाले सिस्टम्स पे है। CII, they will talk about naval, sometimes industry, मतलब हर जगह पे जहाँ जैसे, अच्छा इनमें आपस में भी डिफरेंसेस बहुत हैं। देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आई टेल यू, आपने दोनों के व्यूज सुने। वन पर्सन सेड इट विल बी अ डिजास्टर, अनदर पर्सन सेड कि उसको रिलीज कर दो। देखो वन रीजन व्हाई SP could not be released was
वी आल्सो हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कसिंग विद पारिकर साहब के साथ क्या होगा। वो क्या है कि जब तक एक भी डिसाइड नहीं होता है, ये सारे यूनाइटेड हैं। जिस दिन कोई एक डिसाइडेड हो गया, तो हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं बल्कि, कुत्ता कुत्ते का बैरी। एक को दोगे, बाकी सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो Sir, that is why basically RUR इस program died because of that. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक मुझे लगता है एक ना वॉयस होना चाहिए, और वो वॉयस जो है, मतलब दीपेंद्रा जैसा आदमी बहुत बढ़िया तरीके से रेज कर सकता है, यूनिफाइंग कंबाइंड वॉयस। अभी आपके पास एक पोर्टल भी है, तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग। क्योंकि देखो, सरकार को जितनी चीजें देनी थी सरकार ने दे दी। 16 मई का अनाउंसमेंट, इट इज वेरी स्वीपिंग। उससे पहले की डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज वेरी वेरी गुड। भाई पॉलिटिकल लीडरशिप तो इंटेंशन और डायरेक्शन ही दे सकता है ना। अब उसको आगे ब्यूरोक्रेट से कैसे कराना है, वो ये थिंक टैंक करेगा काम। कोई बुराई नहीं है इसको करने में, वी कैन थिंक ऑफ डूइंग इट। आज रविवार है, संडे के हिसाब से अनिलेश ने ऑलरेडी बहुत काम हमसे आज ले लिया है। इसको थोड़ा बैठ के सोचो। I'm grateful sir, I'm grateful. In fact, सर ने सतीश रेड्डी बाकी लोगों को भी पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि सुधीर जी को वही लेकर आए, सर ही लेकर आए। सुभाष चंद्र जी को रात में उठा के लाया है। मैंने कहा उनका मेल नहीं चल रहा है, ही सेंट हिम मैसेज एट 10 आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे भेजा आपने। हाँ, तो काफी लेट भेजा उन्होंने। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो इसको मेरे ख्याल से अश्विनी जी से टाइम लेके एक बार इसको ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक में उनसे टाइम लेता हूँ। और देखो, ये डिस्कशन हम लोग जूम पे भी कर सकते हैं। जूम वैसे भी फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई हम कोई नेशनलिस्ट वो नहीं कर रहे हैं। उसमें एक बार डिस्कस करके इसको कर लेते हैं। 3 से 4 वो पावर नैप लेते हैं, तो 4 बजे के बाद कर सकते हैं। ठीक है सर, चलो बढ़िया, वेल डन यंगस्टर्स। थैंक यू सर, बोथ आर डूइंग वेरी वेरी टाइम वेल। लेके मैं आपको फिर बताता हूँ, टाइम लेके ना। श्योर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।